हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम सेतुबंद आसन के बारे में बात करेंगे। सेतुबंद आसन की विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानियों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हम आसन की विधि के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आप सेतुबंद आसन का अभ्यास कर सकते हैं, किस विधि से, किस मेथड से, किस तरीके से आप सेतुबंद आसन को सीख सकते हैं। आप अपने मैट पे या दरी पे आप बैक साइड से लेट जाइए, पीठ की तरफ आप अपने मैट पे लेट जाएं। मैट पे लेटने के बाद आप अपने पैरों को बेंड कर लेंगे। पैरों को बेंड करने के बाद पैरों में जितनी बॉडी आपकी वाइड है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप करना है पैरों में और घुटनों में। मीन्स आपके फुट में और नीज में आपकी बॉडी से थोड़ा वाइड गैप होना चाहिए। हैंड्स को बॉडी के पास में इस तरीके से प्लेस करना है। हथेलियाँ ग्राउंड की तरफ रहेंगी। प्रॉपरली लोअर बैक को ग्राउंड से टच करके रखेंगे। 10 सेकंड के लिए इसी स्थिति में आपको डीप ब्रीथ करना है। इनहेल करें। इनहेल करते हुए पीठ को अप करें, बैक को अप करें। इस तरीके से श्वास लेते हुए अप और श्वास छोड़ते हुए डाउन। स्टार्टिंग में धीरे धीरे पीठ को उठाना है, फिर पीठ को डाउन करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आपको 10 काउंटिंग इस तरीके से फ्लो में करना है। उसके बाद 10 काउंटिंग के बाद इनहेल के बाद पोस्चर में आपको इस तरीके से होल्ड करना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मैक्सिमम हाइट दें और सांसों को सामान्य रखें। जितना आप पीठ को, बैक को अप कर सकते हैं उतना अप करने की कोशिश। अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्डिंग करें। स्टार्टिंग में कोशिश करें आप स्टार्टिंग में 20 से 10 सेकंड होल्ड करें। 3 से 4 आवृत्तियाँ करें। धीरे धीरे इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपको ब्रीथ का ध्यान रखना है। जब आप पीठ को उठाएंगे, बैक को अप करते हुए इनहेल करना है और डाउन करते हुए आपको एक्सहेल करना है। आपके पैरों में आपकी बॉडी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा गैप रहेगा। घुटनों में भी गैप करना है और अपनी हथेलियों को बॉडी के पास में प्लेस करके रखना है। आप चाहें तो बैक के नीचे फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं। इस तरीके से एल्बो को स्ट्रेट करके अपने हैंड्स का ग्राउंड पे प्रेशर बनाते हुए पीठ को अप कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहें अपने कंफर्ट के हिसाब से, या अपनी हथेलियों को ग्राउंड पे प्लेस कर दें या फिंगर्स को इंटरलॉक करके करें। दोनों में से किसी भी तरीके से आप सेतुबंद आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इनहेल करते हुए पीठ को अप करना है और एक्सहेल करते हुए डाउन करना है। धीरे धीरे करना है। स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अभ्यास करना है। जब आपको लगे कि धीरे धीरे आप सीखने लगे हैं या आप प्रैक्टिस में आने लगे हैं तो धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा दें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट अपनी डिजीज के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से कि बॉडी में किस तरीके की आपको समस्या है, उसके हिसाब से आप जितनी ज़्यादा होल्डिंग बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस विधि से आपको, अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि लगातार आप सेतुबंद आसन का अभ्यास करते हैं, ब्रिज पोज का अभ्यास करते हैं, यदि आपको L3, 4, 5 में गैप है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उस समस्या को कंट्रोल करने में सेतुबंद आसन लाभदायक होता है, आपकी हेल्प करता है। यदि आपको सामान्य पीठ में दर्द रहता है उसमें भी लाभ करता है। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आपको प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की दिक्कत है, आपको जनन अंगों से संबंधित किसी तरीके की कोई समस्या है, आपकी जो पैल्विक मसल्स हैं वो ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, यदि आप लगातार सेतुबंद आसन का अभ्यास करते हैं तो ये समस्याएं आपकी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती हैं। जो माता बहनें गर्भकाल की स्थिति से गुजर रही हैं, जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है, वो भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मीन्स गर्भकाल की स्थिति में यदि आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो डिलीवरी होगी, आपकी जो डिलीवरी होगी वो सामान्य डिलीवरी होने के चांस रहेंगे। तो लगातार आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो इन समस्याओं में ये आसन लाभ करेगा। यदि लगातार आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके लंग्स को मजबूत बनाता है, आपके हृदय को मजबूत बनाता है,
आपके पेट को ठीक रखता है, आपके एंकल्स में जो दर्द रहता है, आपके घुटने में जो दर्द रहता है, इस तरीके की समस्या यदि आप फेस कर रहे हैं तो इस आसन के द्वारा इन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जितनी आप निरंतरता के साथ, जितना डेडिकेशन के साथ, जितना रूटीन के साथ आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो ये समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। तो पहले विधि को प्रॉपर तरीके से सीखना है, किस तरीके से आपको किस स्थिति में इनहेल करना है, कहाँ पे एक्सहेल करना है और किस स्थिति में आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, कहाँ पे सामान्य रखना है श्वास। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन सारे नियमों का आपको पालन करना है। जब आप इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो आसन के आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करते हैं। यदि आपको किसी तरीके की कोई लंबी बीमारी है, काफ़ी लंबे समय से आप बीमार हैं, आपकी बॉडी में किसी लंबे समय से कोई डिजीज़ है, तो उस स्थिति में इस आसन का आपको अभ्यास नहीं करना है। या आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपके सर्वाइकल वाले हिस्से में स्वेलिंग है, या आपको यहाँ पे गैप हो गया है, या आपको गर्दन में दर्द रहता है, तो इस तरीके की स्थिति यदि आप फेस कर रहे हैं, या क्रॉनिक बीमारी आपको बॉडी में है, या लंबी बीमारी से आप परेशान हैं, या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इन स्थितियों में आपको सेतुबंद आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो विधि को सीख जाएं, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आसन का अभ्यास करेंगे तो आसन के आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होंगे। प्रिय मित्रों, यदि आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, किसी तरीके का कोई संदेह है, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।